हे मालिक, प्रिय साधक, मैं डॉक्टर सत्या आप सभी का होलिस्टिक लाइफ मिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही भयंकर बीमारी जो हमारे अंदर इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है जिसका हमें आभास भी नहीं होता है, और उस बीमारी का नाम है अनीमिया। अनीमिया मतलब खून की कमी, अगर साधारण भाषा में समझें तो खून की कमी। आपको पता है 90% लेडीज के अंदर, माताओं के अंदर, बहनों के अंदर 90%, और शहरों में तो देखें तो जो गांव में अगर देखें तो 99% तक हो सकता है खून की कमी, यानी कि हीमोग्लोबिन कम होना या आयरन की कमी होना ब्लड में एक आम बात हो गई है आज। और जेंट्स के अंदर भी देखें 70% जेंट्स के अंदर भी खून की कमी रहती है। अब ये जो खून की कमी है, पहले तो ये जान लें कारण क्या है इसका खून की कमी होने का। सबसे बड़ा कारण है खाना हम खाते हैं उसका तरीका ही सही नहीं है। दूसरी बात, ज्यादातर आप देखेंगे जो हरी सब्जियां, क्योंकि जितनी भी ग्रीन जो चीजें हैं उनके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर होती है, लेकिन जो ग्रीन सब्जी ज़्यादातर जो हम खाते हैं वो इतना पकाते हैं कि हमारा जो इंडिया में पकाने का जो तरीका है, जिसमें खूब मतलब तड़का लगा के खूब जो है ना उबालते हैं, उसको गर्म करते हैं उसको, उस तरीके से क्या होता है ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका हमारे को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं मिलता है। कच्चा हम बहुत कम खाते हैं इसलिए बेनिफिट नहीं मिलता है। तो खून की कमी एक आम बात हो गई है। और आजकल अगर हम देखें, अनाज जो है उसके अंदर पोटेंसी नहीं है इतनी, यानी कि उसके अंदर वो सत्व नहीं है अनाज के अंदर जो हमें पूरा भरपूर मात्रा में आयरन दे सके, क्योंकि एक ही जगह पर हम एक ही तरह की खेती बार बार किए जाते हैं, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी बहुत हो जाती है। जो गवर्नमेंट, अगर आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर आयरन की टैबलेट्स, कैप्सूल फ्री मिलते हैं, लेकिन आपको पता है जितने भी सप्लीमेंट्स लेते हैं हम, आयरन के हो या कैल्शियम के या कोई और, उनसे एक तो कॉन्स्टिपेशन होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा गड़बड़ हो जाता है, गैस, एसिडिटी और ये सारी चीज़ें होती हैं, और फिर भी उसके बाद भी हमारी आयरन की मात्रा पूरी नहीं हो पाती है। इससे एक ही तरीके से आयरन की मात्रा पूरी हो सकती है कि अगर हम खून चढ़वाएं, यानी कि हम ब्लड जो है ना किसी से डोनेट करवाएं, तब जो है ना थोड़ा सा हमारे को फर्क पड़ता है, नहीं तो फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये एक बहुत मतलब हर जगह हो रहा है। और आपको पता है कि खून की कमी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स, बीमारियों की जड़ है, क्योंकि देखिए आप श्वास ले रहे हैं, श्वास आपके अंदर जा रही है, लेकिन अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन ही नहीं है, भाई एक अगर आदमी के अंदर देखें 14 से 16 हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और एक लेडी के अंदर देखें तो कम से कम 12 से 14 होना चाहिए। अगर उतना हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो आप सोचिए वो क्या जो है ना उसके अंदर ताकत ही कहाँ होगी, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, आयरन की मात्रा कम है बॉडी के अंदर, तो उसके अंदर, क्योंकि हर चीज के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए हमारे शरीर में, एनर्जी पैदा करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और जब ऑक्सीजन ही प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल रही है तो आपको पता है कि यहाँ पर ये काला पड़ना शुरू हो जाएगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, बाल झड़ने लग जाएंगे, पूरे शरीर के ऊपर जो है थकान रहने लग जाएगी, ताकत ही जो है ना कम हो जाएगी बिल्कुल। तो इसलिए आयरन की मात्रा पूरी होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी आपके शरीर में जो कमजोरी रहती है उसका सबसे बड़ा कारण आयरन है। और कई बार तो ऐसा होता है माताओं को, बहनों को पीरियड्स के दौरान उठने की भी हिम्मत नहीं होती, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आयरन की कमी। तो इसलिए आयरन की जो है ना कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आयरन की कमी, हमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, लेकिन क्या तरीका है कि आयरन की कमी हमारी जो है ना रहे? तो इसका टैबलेट कोई भी तरीका नहीं है, सप्लीमेंट कोई तरीका नहीं है। इसका जो बेस्ट जो तरीका है, अगर आप आयरन की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो पहली चीज आपके खाना जो है उसमें
कुछ चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। 2 से 3 फ्रूट्स डेली खाने ही खाने हैं, वो भी सीजनल। 2 से 3 सैलेड, पका हुआ आप हरी सब्जी खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 से 3 सैलेड जो है सीजन, जैसे खीरा है, टमाटर है, ये डेली खाना है। एक चुकंदर का नियम बनाना है, बीट रूट्स, एक चुकंदर हर रोज खानी है। जिसके अंदर भी खून की कमी है, एक चुकंदर रोज खानी है, एक टमाटर रोज खाना है और एक खीरा ककड़ी रोज खानी है। ये आप अभी से शुरू कर दें। दूसरी बात, एक इंस्टेंट जो तरीका है और जो आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का, 15 दिन की मैं गारंटी देता हूं, 15 दिन के अंदर आपके हीमोग्लोबिन में जो है ना बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको क्या करना है, एक इतना बड़ा गुड़ लेना, गुड़, और उस गुड़ को कूटना और 1 गिलास पानी में डाल देना और ढक के रख दो इसको। सुबह अच्छी तरह से चम्मच से घोलकर इस गुड़ के पानी को खाली पेट पीना है। कम से कम 15 दिन पीकर देखें। पहले हीमोग्लोबिन चेक करवा लें और फिर 15 दिन बाद हीमोग्लोबिन चेक करवा लें। आप देखना आपका 2 से 3 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। तो ये गुड़ जो है ना आप ये लें। अगली जो चीज़ आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए और आयरन बढ़ाने के लिए जो करें, आप क्या करें, एक आता है व्हीट ग्रास पाउडर या व्हीट ग्रास जूस। क्या होता है, 8 से 10 दिन का गेहूं होता है। जैसे गेहूं को जमीन पे बो दिया और फिर जब वो गेहूं, उसके कच्चा जो गेहूं आएगा बाहर निकलेगा, जब वो 8 बाहर निकलने के बाद देखें 8 से 10 दिन में वो पूरी तरह से इतना बड़ा लंबा बाहर आ जाएगा। उस गेहूं को क्या करना, जड़ से उखाड़ लेना और नीचे से जो है ना जड़ फेंक देना काट के। ऊपर का जो है कच्चा, उसको जो है ना मिक्सी में जो है ना ग्राइंड करके जूस बना सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आजकल मार्केट में पाउडर भी आता है, व्हीट ग्रास पाउडर जिसको बोलते हैं। अगर कहीं ना मिले तो हमारे पास अवेलेबल होता है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। उसको ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, ग्रीन ब्लड बोलते हैं। कैंसर के पेशेंट को जो है ना वो दिया जाता है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ग्रीन ब्लड। आपको बस एक सुबह एक शाम को 1 टीस्पून पानी में घोल के जो है ना पी लेना है। ये आपका बहुत हीमोग्लोबिन बढ़ाने का काम करेगा। अगला जो है हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या करें, आप डेली कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति कम से कम आधा घंटा। ये जैसे है ना, ये जैसे कपालभाति प्राणायाम हो गया, कम से कम 500 स्ट्रोक रोज लगाएं। ये फिर अनुलोम विलोम करें ऐसे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। तो डेली जब है आधा घंटा, अगर ये भस्त्रिका, तो नियम बना ले 50 अनुलोम विलोम, 50 भस्त्रिका और 500 कपालभाति। ये रोज करना ही करना है। अगर ये प्राणायाम आप करेंगे, साथ में ये जो चीज मैंने बताई है सारी आप ये लेंगे, आप देखना 15 दिन के अंदर आपका कम से कम 2 से 3 जो है ना ग्राम हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। खून की कमी जो है ना आपकी पूरी हो जाएगी, कोई थकान नहीं रहेगी, पूरी तरह से आप बिल्कुल हर वक्त एनर्जेटिक और हेल्दी रहेंगे। अगर फिर भी इसी तरह की और सारी बीमारियों की 100% अगर आप मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, अगर आप पूरी तरह से डिजीज फ्री होना चाहते हैं, वेट फ्री होना चाहते हैं, तो आप जो है ना स्ट्रेस फ्री होना चाहते हैं, तो मेरे साथ 10 दिन लगाएं आप, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन एक होलिस्टिक हेल्थ चैलेंज है 10 दिन का। वो होलिस्टिक हेल्थ चैलेंज करें और वो होलिस्टिक हेल्थ चैलेंज करके जो है ना आप देखना कि पूरी तरह से आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। इसमें चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, वो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। ये आप जो है ना करके देखें। और अगर आपको कुछ डिटेल में जानना है तो 8010408408 नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हे मालिक।